हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीखे भारत ऑफिशियल। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। तो जो साथी हमारे आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती की राह देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे, उनके लिए ये बहुत ही बड़ी खबर है। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, 2 साल पहले इसका पेपर करवाया गया था और 2 साल पहले पेपर हुआ था, उसके बाद से अभी तक कोई भी वैकेंसी नहीं आई थी आरओ की। और जैसा कि पहले भी बोला गया था कि आपको यह वैकेंसी जल्द देखने को मिलेगी। चलिए इसके बारे में डिटेल्स में बात कर लेते हैं और कुछ डाउट भी आप लोगों के जिसको लेकर के मतलब कंप्यूटर डिग्री लगेगा या पेड की मार्कशीट भी लगेगी, पेड क्वालिफाई होना चाहिए इसके लिए क्या, तो ऐसे तमाम जो आपके डाउट हैं उसको भी इस वीडियो के माध्यम से क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को एक एक करके सभी पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। क्या नोटिफिकेशन कब आएगा, डिग्री क्या चाहिए इसके लिए, ठीक है, तो ऐसी जो भी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, तो तमाम चीजें हैं जिस पे हम बात करने वाले हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सीधा। पहले तो हम इस पे बात करेंगे, आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा। देखिए बात कर लेते हैं, एक पेपर जो एक जारी हुआ है यानी कि आरओ का विज्ञापन इसी हफ्ते जारी करने की तैयारी में आयोग है। ठीक है, इसी हफ्ते आयोग इसका विज्ञापन जारी करने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। देखो, अभ्यर्थियों को 2 साल से इसका इंतजार था और 180 प्लस पदों पर प्रस्तावित है आपकी आरओ की भर्ती। इस परीक्षा को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपी SSSC इस परीक्षा को कंडक्ट करवाता है, आप सभी लोगों को पता है। और बात करें तो मैंने कहा था ना कि इसका जो वैकेंसी है ये आपको अक्टूबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगी। अगर इनकेस फर्स्ट वीक में नहीं आती है ये वैकेंसी, तो आप मान के चलिएगा 1 वीक और, यानी कि 14 अक्टूबर से पहले पहले आप लोगों को इस वैकेंसी को देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, इसके ऑनलाइन प्रारंभ हो जाएंगे। आइए अब हम लोग इस पर एक एक करके अच्छे से चीजों को समझते हैं। और चलिए यहां पर हम लोग समझते चलते हैं क्या चीजें हैं इसके विषय में। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, अब हम यहां से समझने वाले हैं। बात करते हैं हम लोग किसकी, समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ की। ठीक है, आरओ परीक्षा जो 2023 में होने वाली है, इससे संबंधित हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा, सभी दोस्त इसमें ध्यान देंगे और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। चलिए बात कर लेते हैं पहले तो हम योग्यता के विषय में। ठीक है, योग्यता क्या होनी चाहिए, इसी को लेकर के ज्यादा संशय बना हुआ है। योग्यता के विषय में अगर हम बात करें तो चलिए योग्यता को समझ लेते हैं। देखिए इसमें आपको होना चाहिए क्या, स्नातक। ठीक है, क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। ठीक है, स्नातक होना चाहिए। किसके लिए, अगर हम बात करें तो आपका जो वैकेंसी है आरओ, ठीक है, आरओ के लिए आपका क्या होना चाहिए, आपका स्नातक होना चाहिए। ठीक है, आरओ के लिए। अगर वहीं हम बात करें किसके बारे में, आरओ के बारे में। ठीक है, आरओ की अगर हम बात करें तो इसके विषय में अगर हम बात करें तो आपको क्या क्या चाहिए। साथ ही साथ इसमें एक चीज और याद रखिएगा, इसमें आपको ओ लेवल, ठीक है, ओ लेवल चाहिए। ओ लेवल किसके साथ में, स्नातक प्लस ओ लेवल होना चाहिए आरओ के लिए। ठीक है, आरओ के लिए आपके पास ओ लेवल और स्नातक होना चाहिए। आगे अगर हम बात करें तो इसमें याद रखिएगा, इसमें बात कर लें हम पेट के बारे में। ठीक है, पेट की अगर हम बात करें तो पेट का कोई भी रिजल्ट या कोई भी मार्कशीट नहीं चाहिए। ठीक है, दूसरी बात अगर हम करें तो दूसरी बात हम कर लेते हैं SSC को लेकर के। ठीक है, SSC की बात कर लें तो SSC की मार्कशीट नहीं लगेगी। तो बात क्या हुआ कि हम लोगों को इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, यहां समझ लीजिएगा, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप सभी लोगों के पास क्या होना चाहिए, एक तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन होना चाहिए यानी कि स्नातक होना चाहिए।
और साथ ही साथ आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए ओ लेवल। यदि आप ARO के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ARO के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ओ लेवल होना जरूरी है। बाकी अगर हम बात कर लें तो पेट और CCC, तो ये दोनों जो है ये नहीं चाहिए, ठीक है, ये आपको नहीं चाहिए। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है वो ARO का फॉर्म भर सकते हैं, और जिन्होंने ग्रेजुएशन के साथ में ओ लेवल कर रखा है वो ARO का फॉर्म भर सकते हैं। यहां तक बात क्लियर है? तो चलिए आगे अब हम बात कर लेते हैं अगले स्लाइड में। देखो आयु के बारे में, ठीक है, तो आयु क्या होनी चाहिए, एक चीज याद रखिएगा, इसमें 18 से लेकर के 40 वर्ष तक, ठीक है, 40 वर्ष तक के लोग जो हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि 18 से 40 वर्ष आयु का निर्धारण इसमें किया गया है, ठीक है। चलिए अब दूसरी बात हम कर लेते हैं, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपने किसी भी स्ट्रीम से यदि पढ़ा है, ठीक है, एनी स्ट्रीम अगर आपने, ठीक है, अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से पढ़ा हुआ है, ठीक, चलिए आपने किसी भी स्ट्रीम से पढ़ रखा है, ठीक है, एनी स्ट्रीम की अगर हम बात कर लें, यानी कि आप किसी भी सब्जेक्ट से पढ़े हो, चाहे आप BA हो, चाहे आप BSc हो, आर्ट साइड से हो, साइंस साइड से हो, कोई मतलब नहीं है आपका, आप किसी भी स्ट्रीम से हैं परीक्षा दे सकते हैं। दूसरी बात कि इसमें जो है, इसमें आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरी बात इसमें याद रखिएगा, अब आगे अगर हम बात करें, देखो आवेदन की बात कर लेते हैं, ठीक है, आवेदन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, आवेदन से संबंधित कि ये चीजें कब से लागू होंगी या कब से स्टार्ट होंगी, तो चलिए इसके बारे में समझ लीजिए। आवेदन तिथि आयोग के द्वारा जो अभी तक निर्धारित की गई है वो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर ऐसा आयोग के द्वारा बोला गया है। अच्छा, अगर मान लो कोई भी समस्या आती है, लेट होता है, विलंब होता है, तो ये आपका जा सकता है सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर, बस इससे ज्यादा नहीं। ये वैकेंसी आपको इसी अक्टूबर के महीने में देखने के लिए मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर अब हम बात करते हैं, साथ ही साथ इसमें बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन डेट के बारे में, ठीक है, या एग्जाम डेट के बारे में, ये परीक्षा कब होगी, ठीक है, परीक्षा कब होगी तो इसके बारे में भी समझ लीजिएगा, ठीक है। परीक्षा के विषय में बात कर लेते हैं तो याद रखिएगा दिसंबर लास्ट, ठीक है, दिसंबर लास्ट, या इसी को अगर हम बात करें तो जनवरी जो है, जनवरी फर्स्ट वीक, ठीक है, जनवरी फर्स्ट वीक में इसका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर हम इसी में और एक चीज जोड़ बात कर लें, एक चीज वो क्या है, तो वो है इसमें कितने पद हैं, ठीक है, कितने पद हैं, तो चलिए इसके बारे में समझ लीजिएगा। पद के विषय में देखो इसमें 200 के समथिंग पद हैं, और आगे बात करें तो इसमें अभी और भी पद जो हैं वो बढ़ने की संभावनाएं हैं, ठीक है, तो इसमें अभी और भी पद बढ़ने की संभावना है, इसलिए ये 200 प्लस ही मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। अब आइए थोड़ा सा हम इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं, और एग्जाम पैटर्न क्या है उसको भी समझ लेते हैं। देखो इसमें 2 पेपर होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, 2 पेपर होता है। तो चलिए हम एक एक करके एक एक पेपर के विषय में समझ लेते हैं। पेपर जो फर्स्ट होता है, ठीक है, पेपर फर्स्ट जो होता है वो किस चीज का होता है, तो वो आपका जीएस का होता है। पेपर फर्स्ट जीएस का होता है, और जीएस में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं मैं उसके विषय में भी बात कर लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां से देखो पहले तो आपकी क्या पूछी जाएगी, हिस्ट्री आएगी, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट क्या है आपका, पॉलिटी, पॉलिटी से क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद तीसरा है आपका इकोनॉमी, ठीक है, और चौथे की बात कर ले तो आपका क्या आ जाएगा, जियोग्राफी आ जाएगा, ठीक है, और आपका इसी में क्या आ जाता है, साइंस आ जाता है, ठीक है, साइंस हो गया। साथ ही साथ अगर बात करें तो यूपी स्पेशल भी इसी में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, यूपी स्पेशल, और इसमें ईवीएस के भी क्वेश्चन रहते हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर हो गया, और इसमें बात कर लें तो अगर हम बात करें तो 1-2 नंबर का, 1 या 2 नंबर का क्या पूछ लेता है, आपका
कंप्यूटर पूछ लेता, इससे ज्यादा नहीं पूछता। एक ही 2 नंबर का आपसे कंप्यूटर पूछेगा और इससे ज्यादा नहीं पूछने वाला। ठीक है, चलिए अब अगर हम आगे बात करें तो ओवरऑल जो ये एग्जाम होता है, ठीक है, जो ये एग्जाम है ये कितने नंबर का होगा, तो याद रखिएगा 140 नंबर का ये पेपर होता है। ठीक है, 140 नंबर का ये पेपर, ठीक है, और याद रखिएगा इसमें जो है नोट के तौर पर याद रखिएगा निगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग होने लगी है, ये अभी 2 साल पहले पिछली बार से ये ऐसा हुआ है निगेटिव मार्किंग, इसके पहले नहीं हुआ करती थी इसमें। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग भी इसमें होता है। ठीक है, बात क्लियर है। तो चलिए आगे देख लेते हैं अगले स्लाइड में हम लोग सेकंड पेपर के बारे में। ठीक है, सेकंड पेपर के विषय में हम लोग समझ लेते हैं। चलिए यहां पर समझिएगा जो पेपर सेकंड होता है, ठीक है, जो आपका सेकंड पेपर होगा, तो सेकंड पेपर के बारे में बात करें तो सेकंड पेपर आपका होता है किस चीज का, तो हिंदी का। ठीक है, हिंदी का सेकंड पेपर होता है। और साथ ही साथ इसमें बात कर लें कौन कौन से टॉपिक इसमें पूछे जाते हैं। देखो इसमें तो एक पूछा जाता है आपसे क्या, विलोम पूछा जाता है। ठीक है, विलोम पूछा जाता है। इसमें आपसे पर्यायवाची पूछा जाता है। ठीक है, पर्यायवाची हो गया। साथ ही साथ इसमें आपसे पूछा जाएगा तत्सम और तद्भव। ठीक है, तत्सम तद्भव पूछा जाता है। साथ ही साथ अनेकार्थी, ठीक है, अनेकार्थी शब्द पूछे जाएंगे, यानी कि अनेक शब्दों के एक शब्द। और साथ ही साथ इसमें आपसे मुहावरा पूछता है। ठीक है, मुहावरा हो गया। और आपका एक और विशेषण विशेष्य। ठीक है, क्या क्या चीज है, विशेषण और विशेष्य। तो ये टोटल 6 टॉपिक हैं जो पूछा जाता है इसमें। ठीक है, इस 6 टॉपिक से टोटल जो है 60 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 60 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। और इसमें नंबर कितना, 60। ठीक है, 60 क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक, चलिए इतनी बातें क्लियर है, यही टॉपिक पूछना। देखिए इसमें क्या है ना, इसमें आपसे व्याकरण वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, जो व्याकरण वाला पोर्शन है वो आपसे नहीं पूछता। रस छंद अलंकार ये सब नहीं पूछता है। टोटल यही 6 टॉपिक हैं जो हिंदी से आपसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और इन सब को आगे इन सब के विषय में आपको क्लासेस भी मिलेंगी, उसके लिए भी अभी हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए एक बार फिर से मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूं। चलिए देख लीजिए, ये पेपर फर्स्ट की बातें हैं जिसमें आपसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस और यूपी स्पेशल, ईवीएस, करंट अफेयर, कंप्यूटर, ये 140 नंबर में है। वहीं ये सारी बातें तो आप लोगों ने समझ ही लिया होगा कि एज क्या होनी चाहिए। आप किसी भी सब्जेक्ट से इस फॉर्म को भर सकते हैं, कॉम्बिनेशन की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। और अब आगे हम लोग बात करते हैं। देखो जल्द ही आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, जिसमें आप सभी लोगों को बेहतरीन तरीके से सभी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को लाइव क्लास, ठीक है, लाइव क्लास होगा, आपका वीकली टेस्ट होगा। ठीक है, वीकली टेस्ट हुआ करेगा। और जो भी चीजें होंगी इससे संबंधित जो भी जानकारी होगी वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तो बस एक ही काम करिएगा, इस क्लास को, इस चैनल को, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। सभी दोस्तों तक, जिस ग्रुप में आप हैं वहां इस वीडियो को फैलाइए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।